नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और आज हम पहुंचे हैं सुनील राज बामणिया के कार्यालय में आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं जनशक्ति मंच के नाम से है। और आपको बता दें कि यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी है कि ये किस प्रकार से जो है काम करते हैं, लोगों को लेके काम करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, गांव से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए इंसान है ये जो सुनील राज बामणिया है। और आइए इनसे ही जानते हैं मतलब क्या कुछ इन्होंने अब तक जो है कार्य किए हैं या फिर अब राजनीति को लेके क्या कुछ सोचा है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये है कि 12 से 15 हजार के बीच में जो ये है पौधे लगा चुके हैं अब तक, और काफी सारे जो अच्छे अच्छे काम है वो कर चुके हैं। आइए मैं सबसे पहले तो आपको इनका ऑफिस दिखाती हूँ, किस तरीके का इन्होंने जो है ऑफिस को बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो भी इन्होंने कार्य किए हैं अब तक लेके जमीनी स्तर से, गांव से, या ब्लड डोनेट की बात करें या फिर जींद की बात करें, जींद के रानी तालाब की फोटोज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे काफी सारी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जो बाबा साहब के साथ इन्होंने खिंचवा रखी है, या गाँव में जो भी इन्होंने काम किया है उसको लेकर के जो यहाँ पे तस्वीरें लगा रखी हैं जनशक्ति मंच पर। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। और आपको बता दें कि पेशे से जो है ये एडवोकेट है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ये मिलते हैं सुनील राज बामणिया से। नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल। तो आज मैं आई हूँ जनशक्ति मंच के कार्यालय में, और आपको बता दें कि जो जनशक्ति मंच कार्यालय जो चलाते हैं वो है सुनील राज बामणिया, जिनके बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि ये जो समाज को लेके बहुत सारे कार्य करते हैं, ग्राउंड को लेके बहुत सारे कार्य करते हैं और लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है ये जनशक्ति मंच। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, हमें बताइए कि जो जनशक्ति मंच है ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। जनशक्ति मंच जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, ये एक ऐसा संगठन हमने तैयार किया है जिसके अंतर्गत हमने जो समाज का बिखरा हुआ पड़ा है, जो आज हम जाति और धर्म के नाम पे हम बटे हुए हैं, उन सभी से ऊपर उठ करके हमने एक टारगेट लिया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जाति और धर्म से ऊपर उठा के उनको एक मंच पर इकट्ठा एक साथ खड़ा किया जाए, ताकि वो इकट्ठे होकर के जो हमारे उन बेसिक ज़रूरतें हैं, जो हमारी ज़रूरतों की बाधाएं बने हुए हैं, जो राजनीतिक दल है, उनका हम सामना कर सकें। जी, तो सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप के साथ वकालत भी करते हैं और समाज को लेके भी कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि मतलब वकालत का कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे वकालत करनी है। वकालत तो ये एक लंबा किस्सा है। मैं पढ़ता था तो एक मैं आम मजदूर किसान का बेटा हूँ और ख़ुद भी मैं मजदूरी करके पढ़ा था। तो कोर्ट के सामने मैंने काफ़ी समय तक चाय का काम किया, चाय और पकोड़े वगैरह का जैसे सर्व करता था मैं। तो देखता था मेरे वकील साथी हैं जो वहाँ पे आके चाय पीते थे, उनके साथ में बैठने का मौका मिलता था, तो उनके विचार सुनने का मौका मिलता था। तब जा कर के वहीं से मेरे को टीस जागी थी कि भाई मुझे भी है ना आने वाले समय में वकालत करके और जो हमारे समाज की है वो वकालत करनी है, लड़ाई लड़नी है। जी, तो देखा आपने कि जुनून हो तो क्या नहीं कर सकते, कि जहाँ पे चाय पकोड़े ये बेचते थे और फिर वहां से इनको जुनून चढ़ा कि नहीं मुझे वकालत करनी है। तो सर जो जनशक्ति मंच के साथ जो आप ये कार्य कर रहे हैं, क्या ये राजनीति में पांव रखने का आप सोच रहे हैं कि मुझे राजनीति देखिए, करनी है? राजनीति जो हम टारगेट लेके चले हुए हैं, समाज सेवा का, हमारी जो ज़रूरतों की लड़ाई का, ये बगैर राजनीतिक हिस्सेदारी के संभव नहीं है। इसलिए हमने हमारी जितनी भी टीम है सभी ने फैसला लिया है कि भाई कैसे भी करो, और अपनी अगर हमने अपना जैसे कहावत है एक हरियाणा में कि भाई अपना कुआं खोदो और पानी पियो। कब तक हम एक लोटा लेकर अपनी प्यास बुझाएंगे? हम मांग मांग के कब तक पानी पिएंगे? अगर हमने अपनी प्यास बुझानी है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है सारी, तो हमें अपना ही कुआं खोदना पड़ेगा। तो आज वही सोच लेकर के हम इस राजनीतिक दलदल के अंदर उतरे हैं। अगर हमने हमारी जो समाज की ज़रूरतें हैं, जो शोषण है, उसका सामना करना है और उनको पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं हमें राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसी मकसद से हमने ये राजनीतिक हिस्सेदारी में कूदे हैं। जी, तो सर हम राजनीति की बात करें तो यहाँ पे तो आप एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो कि आप तभी आप लोगों के बारे में सोच पाते हैं, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आप जिस जगह से निकले हैं, या आप मजदूर के बेटे हैं, या आपने जो स्ट्रगल देखा है, तो आगे जो राजनीति में जो धुरंधर खड़े हैं वो जनरल पार्टी से हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं खुद को? देखिए, दुश्मन मजबूत हो
तभी लड़ने का मज़ा आता है, कमज़ोर के साथ में लड़ने का कोई मज़ा नहीं आता। और हमने जिस प्रकार से हालातों से अपने जूझे हैं, जो लड़ाई लड़ी है, जो हमने शोषण सहा है, उन हालातों से लड़ लड़ करके इतनी तो हिम्मत आ गई है कि भाई हम जो ये हमारे सामने धुरंधर खड़े होंगे, जो एंटी पार्टी होंगी या हमारे जो है विरोधी दल होंगे, हम उनका सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हमारे अंदर सहन शक्ति आ गई है, उनका सामना करने का हुनर हमारे अंदर है। और आने वाले समय में दिखा दूंगा मैं आपको कि भाई जब जनता निकलेगी ना रोडों पे, तब बड़े बड़े अच्छों को पसीने छुड़ा देगी जी। तो सर हम राजनीति पार्टी की बात कर रहे थे, तो जो जर्नल जो लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा है या फिर अभी विधानसभा की इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो खूब सारा पैसा लगाने वाले हैं लोग पार्टी में आने के लिए, तो आप किस तरीके से मतलब सोच रहे हैं? मैडम, मैं सबसे पहले तो एक बात आपके माध्यम से जनता को भी, और जो ये सोच रखते हैं कि भाई राजनीति के लिए पैसा मायने रखता है, उनके लिए मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति जो है वो वोटों से लड़ी जाती है, ना कि नोटों से लड़ी जाती है। अगर नोटों से राजनीति लड़ी जाती तो कोई हारने वाला नहीं है। आज नोटों की कमी नहीं है किसी के पास में, 1 से अरबों खरबोपति आदमी है, अगर नोटों से हो तो कोई भी बन जाएगा। लेकिन राजनीति जो होती है वोटों से बनती है, जिसके पास वोट है वो राजा है। जी। तो सर आपने लोगों के बीच में रह के जो काम किया है, या राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति में आके जो भी अभी शोषित होते हैं लोग, उनको उभारने की आप सोच रहे हैं, तो मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं, जहाँ पे आपने पौधे वगैरह लगाए हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, हम अगर खाना ना खाए ना तो भी चलेगा, जी सकते हैं हम कुछ टाइम के लिए, पानी ना पिए तो भी चल सकता है, लेकिन सांस जो है ना उसके बगैर जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते, वो ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। और कोरोना काल जो पीछे अभी गया है 2019-20 के अंदर, उसने हमें चेताने का काम भी किया है कि भी पर्यावरण के साथ में अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो वो हमारे साथ में खिलवाड़ कर सकता है। आज चाहे वो खुशी से कर लो जनता, चाहे वो बेखुशी से कर लो, कहीं ना कहीं उनको पर्यावरण के प्रति अपना रुझान दिखाना पड़ेगा, उसमें सहयोग करना पड़ेगा। जो हम पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम अपने कब्र खोद रहे हैं। इसलिए हम जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा कर के पर्यावरण के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं। और लगभग हमारा अभी 12,000 पौधे लगाने का टारगेट पूरा हुआ था, अब हम टारगेट लेके चल रहे कि भाई इस सीजन के अंदर, अगले महीने के अंदर 15,000 पौधे हमारे पूरे कर देंगे। और जितना भी हो सकेगा पशु पक्षियों के लिए पानी की और दाने पानी की और चारे की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हमारे मंच के माध्यम से हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। और जितने भी हमने पौधे लगाए हैं, हम बीच बीच में जा करके उनको, सिर्फ पौधा लगा के छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी केयर करना बड़ी बात है। उसको नुड़ाई गुड़ाई की, पानी की जो आवश्यकता होती है, खरपतवार जो हटाने होते हैं उनको, उनसे भी उनको बचाना होता है। अब जो लू चल रही है उनके अंदर उसको पानी की प्यास लगती है, पानी देना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि वे पौधा काट दिया हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी। और ये उदाहरण हमारे समाज के अंदर भी है। हम, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनको हम सिर्फ ये नहीं है कि पैदा कर दिया और छोड़ दिया, उनकी हमने आगे की ये भी देखना है कि भाई इनको हमने कैसे कामयाब देना है, कि एक अच्छा भविष्य कैसे दे सकते हैं हम। सीधा करते हैं। मैं सभी से, आप लोगों से अपील करता हूं कि भाई जितने भी साथी हैं, सभी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक विचारधारा को लेकर के समाज हित के बारे में सोचें, ना कि निजी हित के बारे में सोचें। तो देखा आपने, ये किसी परिचय के मोहताज तो है ही नहीं, आपने इनकी बातों से ही सुना होगा, जहाँ पे ये पर्यावरण के प्रेमी भी हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए, जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये बातचीत, और आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।